हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ममाज एंड बेबीज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 ऐसी गलतियों के बारे में कि अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो आपको इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, गर्मी के मौसम में बच्चे की तबीयत ख़राब होने के कुछ एक कारण होते हैं जिनसे हम अनजान होते हैं और इसलिए हमारे बच्चे की जाने अनजाने में तबीयत ख़राब हो जाती है और हमें समझ नहीं आता कि हम हमारे बच्चे की प्रॉपर केयर कर रहे हैं, फिर भी हमारा बच्चा क्यों बीमार हो रहा है। उसे जुकाम, खांसी, उल्टी, दस्त या इस तरह की कॉन्स्टिपेशन टाइप की तरह तरह की परेशानियां क्यों हो रही हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये गलतियाँ आप गर्मी के मौसम में आपके बच्चे के साथ बिल्कुल नहीं करें। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सारी बेबी केयर टिप्स के लिए मेरा चैनल ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो हमें हमारे बच्चे की खास केयर करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हम एसी, कूलर, पंखा ये सारी चीज़ें चला देते हैं और उसमें डायरेक्ट हमारे बच्चे को सुला देते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे को टेम्परेचर थोड़ा सा उसका नॉर्मल रहे, उसको गर्मी ना लगे। लेकिन दोस्तों, 1 साल से छोटे बच्चे को आपको डायरेक्ट कूलर, पंखा या एसी में नहीं सुलाना चाहिए। इससे आपके बच्चे की सेहत को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। आपके बच्चे को ठंड हो सकती है, आपके बच्चे को जुकाम हो सकती है, खांसी हो सकती है और बुखार तक हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, बाहर का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है और हम जब बच्चे को इतनी ठंड में डायरेक्ट लेके जाते हैं, यानी कि एसी का टेम्परेचर अगर आपने कम कर रखा है और बाहर टेम्परेचर 40 प्लस है और आपने टेम्परेचर कर रखा है 25 डिग्री के आसपास, तो दोस्तों, जैसे ही हमारे बच्चे का थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होता है, यानी कि वो 25 डिग्री से 40 डिग्री में जैसे ही बच्चा जाता है, इससे बच्चे को सर्द गर्म हो जाती है और हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, हमारा बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी बॉडी को हमें हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर ही प्रोवाइड कराना चाहिए। जैसे कि अगर सर्दियां हैं तो आपको तब भी बच्चे को रूम टेम्परेचर पे ही रखना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, गर्मियों में भी आपको आपके बच्चे को रूम टेम्परेचर पे ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, आप इससे बचने के लिए आपके बच्चे को डायरेक्ट कूलर, पंखा या एसी में ना सुलाएं। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब हमारा बच्चा 6 महीने से छोटा होता है तो पेरेंट्स को लगता है कि गर्मी का मौसम है, अब तो बच्चे को पानी पिलाना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि मदर के दूध में 80% तक जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें पानी की क्वांटिटी होती है। इसलिए आपको 6 महीने से छोटे बच्चे को किसी भी मौसम में बाहर का पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों, अगर आपके बच्चे के होंठ सूख रहे हैं या गला सूख रहा है तो ऐसे में आपको बच्चे को बार बार फीड कराने की आवश्यकता होती है, ना कि आपको 6 महीने से छोटे बच्चे को बाहर का पानी पिलाने की। इसी में दोस्तों, तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जब दोस्तों हमारा बच्चा 6 महीने से बड़ा हो जाता है तो हमें बहुत क्यूरियोसिटी रहती है बीइंग ए पेरेंट कि हम हमारे बच्चे को प्यूरी किसकी बनाएं, हम हमारे बच्चे को कौन से फ्रूट्स दें, क्या हमें हमारे बच्चे को ड्राई फ्रूट्स देना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में हम कई गलतियां कर बैठते हैं। तो दोस्तों, 1 साल से छोटे बच्चे को आपको डायरेक्ट फ्रिज का निकला हुआ कोई भी फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल नहीं देनी चाहिए। अगेन दोस्तों, आपको रूम टेम्परेचर पे करके ही बच्चे को फ्रूट्स देने चाहिए और बच्चे को अगर वेजिटेबल्स या इस तरह की कोई भी फ्रिज की चीज़ दे रहे हैं तो वो आपको रूम टेम्परेचर तक रखनी चाहिए। तो इसके लिए आप बच्चे को कोई भी फ्रूट दे रहे हैं तो पहले 1-2 घंटे पहले फ्रिज से निकाल दें और जैसे ही आपका फ्रूट नॉर्मल टेम्परेचर पे हो तब आप इसे बच्चे को दे सकते हैं। चौथी चीज़ दोस्तों, जब हमारा बच्चा 1 साल से छोटा होता है तब हम हमारे बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के साथ फार्मूला मिल्क दे रहे होते हैं। बहुत बार हमने देखा है पेरेंट्स फार्मूला मिल्क 1 घंटे पहले बना देते हैं या फिर हमारा बच्चा नहीं पी रहा है और हमने फ्रेश फार्मूला मिल्क बनाया है तो उसे हम बच्चे को आधा घंटे या 1 घंटे बाद भी दे देते हैं। तो दोस्तों, ये गलतियाँ भी आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि गर्मी के मौसम में कंटेमिनेशन का बहुत खतरा रहता है और अगर आप आपके फार्मूला को 15-20 मिनट 25 मिनट भी छोड़ती हैं तो वो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद से ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस मौसम में आप बच्चे को जब भी फार्मूला मिल्क दें, एकदम फ्रेश फार्मूला मिल्क ही आप बना के दें।
पांचवी मिस्टेक दोस्तों, जब हम हमारे बच्चे को मसाज देते हैं, स्पेशली 1 साल से छोटे बच्चे को जब हम मसाज देते हैं, तो मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो की है कि आपको गर्मी के मौसम में अलग तेल इस्तेमाल करना चाहिए और सर्दी के मौसम में मसाज के लिए अलग तेल इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों बहुत से तेल होते हैं जिनकी तासीर बहुत गर्म होती है, जैसे कि ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, इस तरह के बहुत सारे तेल होते हैं जिनकी मसाज आपको सिर्फ और सिर्फ सर्दी के मौसम में बच्चे को करनी चाहिए। अगर आप गर्मी के मौसम में इन तेलों से मसाज करेंगे तो आपके बच्चे के बॉडी पे बहुत पसीना आएगा, चिपचिप हो जाएगा और बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों आप गर्मी के मौसम में कोकोनट ऑयल या फिर बहुत से ऐसे स्पेसिफिक कंपनीज़ के समर ऑयल्स आते हैं जिनसे आपको बच्चे की मसाज करनी चाहिए। छठवीं मिस्टेक दोस्तों, जब हमारा बच्चा सेमी सॉलिड लेने लग जाता है तो ऐसे में पेरेंट्स उसको ड्राई फ्रूट्स पाउडर, ड्राई फ्रूट ये चीज़ें देने की बहुत जल्दी करते हैं। दोस्तों वो नहीं जानते हैं कि गर्मी के मौसम में ड्राई फ्रूट्स बच्चे को नहीं देने चाहिए। स्पेशली ड्राई फ्रूट पाउडर या फिर डायरेक्ट कोई भी ड्राई फ्रूट आपको बच्चे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस उम्र पे बच्चा डायरेक्ट कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स की तासीर बहुत गर्म होती है। दोस्तों गर्मी के मौसम में ड्राई फ्रूट्स को भिगो के बच्चे को दिया जाता है। जैसे कि आलमंड्स आप बच्चे को दे रहे हैं तो रात को भिगो दें और सुबह उसको घिस के या तो दूध में मिला दें या बच्चे की पॉरीज या प्यूरी में मिला सकते हैं। तो इस तरह से गर्मी के मौसम में बच्चे को ड्राई फ्रूट्स दिया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको गर्मी के मौसम में नहीं करनी चाहिए, इससे आपके बच्चे की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।